बहुत ही मायने रखता है हर पर्सन की लाइफ के लिए। और मैं भी ये कोशिश करूंगा कि आज इस सेशन के जरिए हम एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें जितने भी नीडी पर्सन है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं अपनी शॉर्ट स्टोरी बताऊं तो आप सब जानते हैं कि आप सब फॉरएवर लिविंग का बिजनेस कर रहे हैं। आप सभी को बताया गया है टीम फायर के जरिए, और मुझे ये बिजनेस 2015 में पता चला था। अब 2015 से पहले मैं 2012 में जयपुर में बीटेक करने के लिए आया था, इंजीनियरिंग करने के लिए आया था। और अगर मैं सिंपल बताऊं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूँ। अगर मेरे मॉम डैड की बात करता हूँ, पापा एक फार्मर है और वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। और नॉर्मली जो 90% एक मिडिल क्लास फैमिली के चैलेंज रहते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे भी सेम है, उसमें कोई अलग नहीं। अब ये बातें बताने का मोटिव क्या है? ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना, मैं जानता हूँ हमारे साथ बहुत सारे ऐसी यूथ है, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, वो ऑलमोस्ट सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी के पापा जॉब करते हैं, किसी के पापा खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। अब देखो, कहना इसलिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेन मोटिव क्या है मेरा? मोटिव ये है कि जब आज एक नॉर्मल पर्सन जब भी कोई बिजनेस की शुरुआत करता है, अब बिजनेस छोड़ो यार, कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करेगा थोड़ा हटके है या थोड़ा डिफरेंट है, तो उसे बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मोस्ट ऑफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो हमारी फैमिली से जुड़ी होती है। जैसे हमारे मॉम डैड कभी कभी हमें परमिशन नहीं देते, जहाँ जहाँ उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि हम सही नहीं कर रहे होते। और मेरा मानना है कि अगर किसी बच्चे को एक फैमिली से सपोर्ट मिलता है स्टार्टिंग में, तो वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। देखो, गलतियां हम सब करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं या उसमें हमें गलतियां नहीं होंगी, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। पर अगर हमारे मॉम डैड थोड़ा हमें समझ के हमें अच्छी परमिशन दे तो हम बहुत बेटर कर सकते हैं। चलो हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे इस चीज को। देखो, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो उस टाइम मैं बीटेक कर रहा था। और मेरा सिंपल पर्पस था कि मुझे बीटेक करनी है, मुझे एक अच्छी जॉब करनी है, और जॉब से जो पैसा कमाऊंगा उससे अपने जो नॉर्मल जरूरतें हैं, मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, वह कर सकता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल थ्योरी हर एक मिडिल क्लास बच्चे की होती है, मेरी भी यही थी। पर अगर मैं प्रैक्टिकली समझूं तो आज हमें थोड़ा ना प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। सर्वे क्या कहता है? सर्वे ये कहता है कि आज के टाइम में हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज ले रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टडीज कर रहे हैं। ठीक है, स्टडीज करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, हमें जॉब के नाम पे या प्लेसमेंट के नाम पे 10-15 हजार की जॉब ऑफर की जाती है, 20-25 हजार की जॉब ऑफर की जाती है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझना कि आज के टाइम में वो जो बंदा 20-25 हजार अर्न कर रहा है, 15 हजार कमा रहा है, क्या हम उसमें अपना सरवाइव कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं? क्या आने वाले टाइम पे अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं? हमारी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, उनकी एजुकेशन भी होगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होंगी। क्या हम एक सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड होके सब कुछ देख सकते हैं? अब देखने के लिए, अगर मैं कोई नॉर्मल पर्सन की बात समझूं, तो हमारी फैमिली में यही सिखाया जाता है कि यार बड़ा मत सोचो, जो मिलता है ठीक है, जो मिल रहा है ओके है। ठीक है, हमें ये बताया जाता है। पर समझना ये है कि ठीक है, जो मिल रहा है ओके है, कोई बात नहीं। और हमें हमेशा बताया जाता है कि बड़ा नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। तो चलो आज हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहले तो मुझे पता है आज के सेशन के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, उन सभी का मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी, मैं भी उनके बच्चे के जैसा ही हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो दिक्कतें मुझे आई थी और जो मैंने क्लैरिफिकेशन करी, जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, आप किस तरीके से अपनी सोच से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बच्चा एक सही प्लेटफॉर्म पे है या नहीं है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं। देखिए, दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत मोस्टली कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो हमारे मन में ना कुछ डर चलते हैं कि यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा, जहाँ हमारा बच्चा किसी फ्रॉड में तो नहीं है, स्कैम में तो नहीं है, इसमें इसका फ्यूचर है भी या नहीं है। मैंने बहुत बार पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि इसके अंदर फ्यूचर क्या है? चलो आज आप कुछ कमा लोगे, क्या लाइफ टाइम कमाओगे? क्या बार बार इनकम आएगी? क्या करियर बन जाएगा? हम आज भी पता क्या सोचते हैं, बुरा मत मानना, मैं किसी जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, किसी काम के खिलाफ नहीं हूँ। पर हम आज भी पता क्या सोचते हैं कि यार एक जॉब पकड़ लो 15-20 हजार की, बस गुजारा कर लो, शादी कर लो, बस खुश हैं। गलत नहीं है, कोई बात नहीं। पर क्या वाकई इतने में आज खुश हो सकते हैं? एक टाइम था जब 20वीं सदी की बात थी, उस टाइम पे ठीक है 10-15-20 हजार कमाने वाले खुश थे, अच्छा था। पर आज प्रैक्टिकली सोचना, एक छोटे से बच्चे की फीस क्या है पहली क्लास की?
आज हमारी फैमिली में एक मेडिकल खर्च स्टार्ट हो जाता है तो पूरे जितनी भी सेविंग हमने करी होती है वो ऑलमोस्ट सारी सेविंग निकल जाती है। एक नॉर्मल फैमिली कर्जे में है, आज के टाइम में हर फैमिली कर्जे में है। क्या हम अपने बच्चों को कर्ज ही ट्रांसफर करना चाहते हैं, वही लाइफ देना चाहते हैं? जब ये मैंने सोचने की कोशिश करी ना, तो मुझे उस टाइम पे ना मुझे बहुत कुछ कहा गया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत कुछ कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कंपनीज बहुत आती हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, फलां ढीकड़ा बहुत कुछ कहा। वो अपने अकॉर्डिंग सही थे। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। क्यों सही हो बताता हूँ। देखो, अगर मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर मैं पेरेंट होता, मेरा बच्चा होता और वो कुछ कर रहा होता, तो मेरा पूरा हक बनता है जानने के लिए कि बच्चा कुछ गलत ना करे। मम्मी पापा की फिक्र क्या होती है कि बच्चा सेफ रहे। अगर किसी गलत सिस्टम में फंस गया, उसका करियर बर्बाद हो सकता है। वो हमारा बुरा नहीं चाहते, वो हमारा अच्छा चाहते हैं। पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म में आपका बच्चा है ना, बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। यहाँ पे मैं प्रूव करूंगा लॉजिकली कि ये कुछ ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है, ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, ना ही ये कोई मनी सर्कुलेशन वाला सिस्टम है, ना ही ये कोई रातों रात अमीर होने वाला सिस्टम है, ना ही कोई फॉरएवर हमें ये फेक क्लेम कर रही है कि भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो, बस अमीर हो जाओगे, अपने आप पैसा आ जाएगा, गाड़ियां आ जाएंगी। ऐसा भी नहीं है। फॉरएवर ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो अपने आप में प्रूवन है पूरी दुनिया के अंदर। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम सीख के काम करते हैं, तरीके से काम करते हैं, तो आप सोच के देखो कि हम अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। समझना ये है कि फॉरएवर हमें इक्वल मौका देता है। अब ना, ये बातें कैसे समझोगे आप? चलो ऐसा करते हैं, टाइम बड़ा लिमिटेड है, आज मैं आपको कुछ पेरेंट्स से भी मिलवाऊंगा, पर उससे पहले ना मैं कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। मेरी जर्नी भी बीच में ही चल रही थी, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। मैंने 2015 में शुरू करा था, चैलेंज आए थे, प्रॉब्लम्स आई थी, पर मैंने सीखा, समझा, विद टीम फायर की सपोर्ट से बिल्कुल साफ मन से बिजनेस करा। आज मैं बात करता हूँ एज ए मैनेजर, एज ए सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। मेरी टीम में अगर बात करता हूँ, पूरे इंडिया से लगभग 80 से ज्यादा मैनेजर हैं। बहुत सारे लोग हैं, कोई लाख रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है। जो जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से कमा रहा है, और एक सिक्योर इनकम है, एक सिक्योर फ्यूचर है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आज हम एक पेरेंट मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हमारी बहुत सारी चीजें सॉल्व होने वाली हैं। तो मैं आप सभी को ना, देखो, मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट सारे पढ़े लिखे हैं, पर मोस्टली कुछ हमारे मम्मी पापा ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो इसे बुरा मानना नहीं है, बट आप समझा सकते हो। मैं आपको कुछ प्रूफ देने वाला हूँ। देखो, मैं आज रिसर्च कर रहा था कि जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, हमें ये समझना बड़ा जरूरी है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं, वो इंडस्ट्री है क्या। आज हम कोई भी काम करते हैं, हमारे मन में पता क्या आता है कि वो लीगली प्रूव होना चाहिए, है ना। वो एक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ना वो लीगल होना चाहिए, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होना चाहिए, हम किसी गलत सिस्टम में ना हो, हम सब चाहते हैं। और मोस्ट ऑफ पेरेंट्स के मन में ये चलता है कि बहुत सारी कंपनी आती हैं जाती हैं। तो चलो मैं आज ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई कंपनी या ये कोई वैसी स्कीम नहीं जैसा आप सोच रहे हो। इससे बिजनेस फॉरएवर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये हमें ऑफर कर रही है बिजनेस करने के लिए। तो उसके लिए मैं जस्ट आपको कुछ रीसेंट प्रूफ दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके। या, तो मैं कुछ स्टडी कर रहा था कि इसमें ना, देखो, आपको पता है कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे रूल बने हैं, ठीक है। और रूल रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन होते हैं इंडियन लेवल, इंडियन मार्केट के। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सर्टिफाइड करती है। तो मैं ना एक मजेदार बात बताता हूँ, हालांकि ये चीज आपको कोई भी शो नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा, और मैं बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे आपको पता है कि फॉरएवर एक इंटरनेशनल बिजनेस है, पूरी दुनिया में बिजनेस चल रहा है, और ऐसे ही इंडिया में बिजनेस चल रहा है। अब हमारा बिजनेस क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, ठीक है। जो प्रोडक्ट अमेरिका में बन के आते हैं, इंडिया में लाए जाते हैं, उसका हम बिजनेस करते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं। तो ये कैसे प्रूफ होगा? हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, कंपनी का पैन कार्ड शो कर रहा हूँ, जो कोई नहीं शो करेगा। इतना प्रूफ कोई नहीं दे सकता। आप कोई भी एक अच्छा सीए हायर कीजिए, चार्टर्ड अकाउंट हायर कर सकते हो, उन्हें ये दिखा सकते हो, ये कंपनी का पैन कार्ड है, फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट इंडिया, ठीक है, प्राइमर लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉपरली कंपनी ने A to Z क्लियर करा हुआ है
कि मैं कहता हूँ यार इतना बड़ा सर्टिफिकेशन बहुत होता है। कंपनी ने अपनी सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन शो कर दी, एक पैन कार्ड अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चलो इसके साथ एक और प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, आपको पता है हमारे डायरेक्ट सेलिंग के नए रूल बने थे, तो रजिस्ट्रेशन होता है ना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी होता है, सब कुछ होता है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी लॉ हैं, रूल हैं, कंपनी ने फॉलो करती है। सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, ठीक है, जितने भी लॉ हैं उन्हें फॉलो करती है डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को। अब ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, मैं शॉर्ट में नहीं शो कर सकता, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से रजिस्टर्ड कंपनी है। और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि जिस कंपनी ने अपना हर एक पहलू लीगल वे में क्लियर करा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि आज अगर एक छोटी सी सिटी के अंदर कोई पार्क के साइड ना, रोड साइड किसी ने अगर ठेला भी लगाना होता है, स्टॉल भी लगानी होती है, उसके भी सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं। पर फॉरएवर ने हर एक चीज, अब सोच के देखो, फॉरएवर पूरी दुनिया में लगभग 160 देशों में है, हर कंट्री की परमिशन ली है। और अगर मैं इंडियन लेवल की बात करता हूँ, इंडियन लॉ जो हमारे साथ है उसके अकॉर्डिंग फॉरेन प्रोडक्ट जो है, हमारा बिजनेस है, हर जगह से सर्टिफाइड है, आप देख सकते हैं। और मजेदार बात है, जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि यार ये कोई ये बंदे जोड़ने वाला बिजनेस ना हो, या जहाँ कोई पिरामिड स्कीम ना हो, या कोई मनी सर्कुलेशन बिजनेस ना हो, तो फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट की तरफ से बड़े अच्छे तरीके से डिक्लेयर करा गया है। आप ढंग से पढ़ सकते हैं जितने पढ़े लिखे पर्सन हैं, कि क्या लिखा हुआ है कि फॉरएवर लिव इंपोर्ट, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का रूल 2021 के अकॉर्डिंग फॉरएवर किसी भी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है। किसी, ये डिक्लेरेशन है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, मैं ना भी बताऊं कोई चक्कर नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है। पर ये बताने का मोटिव क्या था? देखो, जो पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मी पापा, ये जिंदगी में सिक्योरिटी चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप सब सिक्योरिटी चाहते हैं, मैं भी सिक्योरिटी चाहता हूँ। कुछ ऐसा काम करें जिसका फ्यूचर हो। ऐसा नहीं कि आज ये कर रहा हूँ कल कुछ और कर रहा हूँ। ऐसा काम करो जिसकी डिमांड हो, लाइफ टाइम तक टिका रहे बिजनेस। तो मुझे लगभग 8 साल हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर, मैंने बहुत कुछ अर्न करा है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी हैं। इससे प्योरेस्ट वर्क मैंने कहीं नहीं देखा कि एक तो हम हेल्दी होना सीख रहे हैं, ऊपर से हम लोगों को बेटर बना रहे हैं, चाहे वेलनेस के तौर पे, चाहे वो मनी के तौर पे है, ठीक है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अब देखो, जब हम फॉरएवर की शुरुआत करते हैं एक लीगल तरीके से, हम इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी रूल फॉलो कर रहे हैं, अपनी केवाईसी कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बाय करते हैं उस पे जीएसटी पे करते हैं, जो इनकम लेते हैं उसका टैक्स पे करते हैं, यानी कि सारा काम लीगल वे में है। उसके साथ साथ जब हम शुरू करते हैं, हम स्टार्टिंग में सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, कि जो हम मेहनत करते हैं उसके हिसाब से कमाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा बिजनेस एक बड़े रूप में बढ़ जाता है, बड़े आकार में आ जाता है, तो तब हम बड़ा बिजनेस करते हैं और एक ऐसी इनकम तक पहुंच जाते हैं जो हमें लाइफ टाइम सिक्योर कर देती है, ठीक है। अब ये बातें हो सकता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, पर जो लोग इस बिजनेस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें पता है मैं क्या बता रहा हूँ। बस यहाँ पे ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहिए। अगर अपने बच्चे को थोड़ी सी पॉजिटिविटी दे दें कि ठीक है, आप जो फ्री टाइम था, जो इंस्टाग्राम पे आप 2-2 3-3 घंटे खराब करते हो, उसे ढंग से फॉरएवर में लगाओ, हम आपके साथ हैं। तो डेफिनेटली, मुझे नहीं पता डिग्री लेने के बाद हमें जहाँ पे जॉब मिलनी या नहीं मिलनी, मुझे नहीं पता, मिले अच्छी बात है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहता। पर अगर हम ये समझें कि इसके साथ साथ हम, अगर हमारे पास बैकअप है, जब तक हमारी डिग्री खत्म हो रही है, कॉलेज खत्म हो रहा है, हमारे पास बैकअप है, फॉरएवर से एक बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है, तो हम क्या क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने पूरी जिंदगी फॉरएवर को दे दी है। चलो ये बात हम थोड़ा आगे करेंगे। और हमारे बीच एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है, आज मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो हमारा मीटअप था ना, पेरेंट्स मीटअप है, ठीक है। और मैं आज आपको कुछ पेरेंट्स से मिलवाऊंगा भी, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे कि वो क्या फील करते थे और आज क्या करते हैं, ठीक है। तो हमारे बीच एक पर्सन है, दीपक जोशी जी हैं, सीनियर मैनेजर है मेरी टीम में, मेरे ब्रदर जैसे ही हैं और बहुत ही शानदार बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं दीपक जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एंड जस्ट गिव मी 1 सेकंड। दीपक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। ओके, सो थैंक यू सर। पहले तो मेरी वॉइस ऑडियो है आपके लिए? मेरी वॉइस आ रही है आपके पास, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी गुरुजी सर। क्या आप बात। ऑडियो। तो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। अच्छी बात है। तो ठीक है जी। सो पहले तो मैंने आपको कहा था कि ठीक है, अगर आपके पापा जी को टाइम है
अगर हमसे मिल सकते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। तो क्या हम आपके पापा जी को इनवाइट कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर सर, मैंने बोल दिया, बस 2-4 मिनट में वो अभी अपने साथ होंगे। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। अभी तो ऑलरेडी ठीक है, आई थिंक ज्वाइन हो चुके हैं, अंकल जी ज्वाइन हो चुके हैं। सो ठीक है, ठीक है जी, मैं इन्हें भी पिन कर रहा हूँ। एंड बड़ा अच्छा लगेगा, आज बहुत टाइम बाद अंकल जी को सुनेंगे हम। ठीक है, सो कनेक्ट हो रहे हैं। ओके जी, सो मैं इन्हें थोड़ा अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी अंकल जी, नमस्कार, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर। हाँ जी, सो पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आप कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, और हमें तो दिल से, हमने बहुत टाइम बाद आपको मैं सेकंड टाइम सुन रहा हूँ। ठीक है, सो जी जी। अंकल जी, बस आज समझ लो कि हमारे साथ ना पूरे राजस्थान से बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हैं। और हम भी जानते हैं कि जब हमने शुरुआत करी थी तो हमें स्टार्टिंग में बड़े चैलेंज आए थे, फैमिली की तरफ से भी। कभी कभी हमारे मॉम डैड हमें परमिशन नहीं देते। तो मैं आपसे मैसेज चाहता हूँ, जैसे दीपक जी हैं, इन्होंने शुरू करा था आज से कुछ टाइम पहले। तो हाँ जी। उस टाइम आपकी क्या सोच थी और आज आपकी क्या सोच है, आप मैसेज दे सकते हैं? मेरी सोच दीपक लगा था तब की बताऊं हाँ तो जी बिल्कुल। ये स्टडी के लिए भेजा था जी जयपुर इसको मैंने। और स्टडी के दौरान ही ये फॉरवर्ड से जुड़ गया, मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद इस स्टडी के दौरान ही इसने कहा जी मैं एक कंपनी है वो ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं क्या, तू हनुमानगढ़ आया, कंपनी कंपनी कुछ नहीं है, तैयारी कर अपनी है एसएससी की, बैंक की तैयारी। तो उससे इसको मैंने हनुमानगढ़ बुला लिया। और उसके बाद इनके साथी है, क्या नाम, नवजोत सिंह जी। नवजोत सिंह जी के एक चेक दिखाया था इन्होंने, कोई 15-20 हजार का था। तो मैं इनका पापा, ये देखो 15-20 हजार का चेक। मैंने कहा यार क्या करेगा, चेक तो कुछ नहीं है, कंपनी कंपनी ऐसी है, तू तैयारी कर अपनी। फिर इसने अपनी मम्मी की सिफारिश करी, और मम्मी की सिफारिश कर मेरे को 6 महीने का टाइम दे दो पापा। मैंने कहा चल यार ले ले भाई टाइम। और पहले तो मैंने ये कह दिया इसको, यार क्या बाप का नाम निकालेगा क्या, यार क्या है पढ़ा इसमें। पर फिर भी मैंने कहा चल 6 महीने क्या है, 6 महीने जाए। और 6 महीने में इसने मेहनत करी और कंपनी से जुड़ा, फॉरएवर कंपनी से। और नवजोत सिंह जी, इन्होंने काफी मेहनत करके सुपरवाइजर लेवल आया, असिस्टेंट मैनेजर आए, मैनेजर पर बना, और अब सीनियर मैनेजर है, और आगे भी तरक्की कर रहा है, आपके सामने है। और इसमें भविष्य भी अच्छा है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही बढ़िया। फॉरएवर के शानदार प्रोडक्ट है। और टूथ जेल तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ उसका, और शानदार बढ़िया। तो बहुत मेरी तरफ से दुआ है कि इसके साथ जो भी जुड़े अच्छे तरक्की करे और भविष्य सुधारे। सो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। जो आपका तो अंदाज बड़ा शानदार है। ठीक है, तो जी जी। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। और ना ये एक्चुअली कभी कभी अंकल जी ये चीज हम फील भी करते हैं कि स्टार्टिंग में ना कहीं अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल जाए बच्चे को, तो उस हाँ जी। बच्चे को ना, मैंने एक चीज देखी है, बाहर वालों की टेंशन नहीं लेता बच्चा। बाहर वाले कुछ बोलते हैं, बच्चे में इतनी क्षमता होती है कि वो सहन कर लेता है। अगर फैमिली वाले थोड़ा सा हमें अपोजिट हो जाते हैं ना, बंदा अंदर से टूट जाता है। तो मैं देखो, आपके जरिए बस, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मतलब शुरू में तो देखो जी, फैमिली वाले ये सोचते हैं यार क्या है, इसमें कुछ आने जानी नहीं है, ऐसे ही है, क्योंकि जैसे और भी कंपनियां आई थी वैसे ही है। हाँ तो जी, परिवार वाले चाहते हैं इसका भविष्य सही रहे। उसे क्या पता जी, भविष्य तो इसी में है। और पहले पता नहीं होता, ये धीरे धीरे जब ज्वाइन करता है, मेहनत करता है, उसके बाद में रिजल्ट जब आता है तो परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपके जरिए आज पता नहीं कितने पेरेंट्स हैं, उन्हें भी क्लियर हो रहा होगा कि उनका बच्चा बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। अच्छा अंकल जी, आप बता सकते हैं अभी, हाँ जी हाँ जी मैं बिल्कुल। कह रहा सबसे बड़ी बात यह है जी, इस कंपनी से जुड़कर वो जो आजकल युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है ना, हम्म, उससे बता रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और बिल्कुल। व्यापार भी कर रहा है, बहुत स्वास्थ्य भी ले रहा है, दोनों बातें। बहुत बड़ी बात कह दी अंकल जी आपने, और ये रियली आज बहुत नीड है यूथ को। और कहीं ना कहीं, अच्छा एक बार मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं। अच्छा अंकल जी, आप क्या करते हैं फिलहाल, आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं अभी? मैं जी पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग में डबल ए हूँ, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, हनुमानगढ़ में।
बहुत ही बड़ी बात है ये भी, कि कहीं ना कहीं आजकल यूथ का हर बंदे का यही गोल है कि गवर्नमेंट जॉब है। चलो अच्छी बात है, जिन्हें मिले, मैं चाहता हूँ डिजर्विंग पर्सन को मिलेगी। बट हम भी जानते हैं कि आज मार्केट में बड़ी रश, कहीं ना कहीं बहुत चैलेंज है। और हाँ आज जी, हमारी कोशिश भी यही है कि हम यूथ को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सकें। हम सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे, चाहे जो भी हमारे पास भगवान ने जितना भी हमें नॉलेज दिया, एक्सपीरियंस दिया, उसके जरिए हम लोगों को आगे लेके जाना चाहते हैं। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच अंकल जी। एंड दीपक जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अभी आपकी क्या फीलिंग है, कैसा फील होता है जब अपनी गाड़ी लेके आप घर जाते हैं? हाँ देखो सर, सबसे बड़ी चीज है कि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, ठीक है। और जैसे पापा जी साथ में है, तो जैसे मैंने देखा है घर के अंदर मेरी पूरी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। और मैं भी तैयारी कर रहा था, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा पहला वही फर्स्ट है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हुई, ठीक है, आज अगर बात करूँ तो बहुत चीजें हुई है। मेरे पास भी गाड़ी है, टीम में भी गाड़ी है। मैं मेरी फैमिली में शायद पहला जना हूँ जो फॉरेन टूर भी करके आया हूँ, ठीक है। और सभी के पास होता है, लेकिन मैं 2 जाके आ चुका हूँ, तो पापा और ये बोलते हैं कि हमें कब लेके जाएगा। ठीक है। सो वो भी अभी है, अभी जाएंगे वापस से, ठीक है। सो बहुत कुछ है सर, अभी प्रॉपर्टी भी परचेज की है। तो मतलब अगर ये सिस्टम ना होता, ठीक है, तो शायद वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि हर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना जरूरी है, ठीक है, सोच के अंदर भी और थिंकिंग के अंदर भी, ठीक है। सो वही चीज की और इस अपॉर्चुनिटी ये चीजें दी, ताकि मेरी फैमिली भी आप सभी से इंट्रोड्यूस हो पाई। सो ये मेरे लिए प्राउड मूवमेंट की बात है, ठीक है। और सर थैंक यू है बस बहुत आप। ही अच्छी बात है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपके ब्रदर प्रभात जी हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ। तो जाने कि चाचा ताया के लड़के, जाने कि दोनों ब्रदर ही हो आप, और दोनों के पास अपनी गाड़ियां। मैं मोस्टली देखता हूँ आपके फ्लैट के नीचे 2 गाड़ियां खड़ी होती हैं, एक वरना एक किया, है ना? अच्छा, हम्म। कोई ऐसी ऐसा मूवमेंट शेयर करना चाहते हैं जो पापा के साथ कभी गए हो, कहीं बाहर गए हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ पे आपको स्पेशल फील हुआ हो? हाँ, मैं स्पेशल लाइक एग्जांपल, जैसे शायद ये चीज तो पापा ही बता दें अभी, ठीक है ना, पापा के मन में बहुत है, पापा को बोलने का भी शौक है, ठीक है। सो पापा एक चीज बोलते थे कि हमारे घर मतलब जब हम गेट वगैरह जब बनाते हैं ना, तो पापा ने कभी, जैसे हमने एक फैमिली में ये था कि कभी गाड़ी नहीं आएगी, है ना, इतना नहीं था कि गाड़ी लेके आएंगे। पापा ने एक चीज सोची थी कि रिटायरमेंट पे कार आएगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आई गाड़ियां, ठीक है, फिर एक आई, फिर 2 आई, अब जैसे मैंने भी ले ली। पर बात मतलब हमारे मतलब एग्जांपल, जब फैमिली में जितने मेंबर नहीं उतने साधन है अब, क्या ठीक है। बात और कभी सोचा नहीं था कि इतनी गाड़ियां होगी। तो अभी टूर जाके भी आए थे हम हरिद्वार वगैरह या जो भी है अभी, तो फैमिली ट्रिप के अंदर एंजॉय भी होता है सर, अगर वो चीजें अगर दे। नहीं तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी अचीवमेंट्स हो जाएंगी। सो बहुत कुछ है सर, अगर वो होता है ना, बयान नहीं कर सकते, लेकिन फील बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। सो पहले तो चलो, मैसेज ऑलरेडी आपने बड़ा ही अच्छा दिया है, यूथ हमारे साथ बहुत है, ठीक है। अब मैं सिंपल चीज एक और है कि मैं पहले तो आपको थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू देना कहना चाहता हूँ। अंकल जी आपको भी कहना चाहता हूँ, and दीपक जी आपको भी कहना चाहता हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से टाइम निकाला और बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया है। और फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि हमारे साथ एक और पर्सन जुड़ चुके हैं, ठीक है, और उनकी फैमिली है, ठीक है। तो अभी just give me 1 second, please. Just give me 1 second. ओके ओके ओके, चलो हमारे पास अभी 2-4 मिनट और हैं। तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन ट्रिक कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि अंकल जी से ही सुनेंगे हम, ठीक है। तो जैसे ना, मोस्ट ऑफ क्या चैलेंज आता है कि जब स्टार्टिंग करते हैं, तो जहाँ पे एक लेवल होता है 2cc बिजनेस होता है, तो 2cc बिजनेस करते वक्त ना बहुत से लोगों को चैलेंज आता है कि कैसे करें। कई बार हमें फैमिली सपोर्ट होती है, कभी नहीं होती। तो आपका एएस कैसे हुआ दीपक जी? फैमिली की सपोर्ट हुई या नहीं हुई, बता सकते हैं? मेरा ये सर, कुछ फैमिली सपोर्ट था, कुछ मैं था, ठीक है। मतलब टोटल नहीं थी फैमिली, लेकिन जितना मैंने हाथ पैर मारा, क्योंकि एक होता है ना, सब जब नए नए आते हैं तो कहीं से भी एक माइंडसेट होता है कि करना है। सो हेल्प जरूर मांगी थी, ठीक है, और हुई भी थी हेल्प, मैं से नहीं बोल रहा, लेकिन 100% नहीं थी, ठीक है। कुछ पार्ट था, ठीक है, वो मैंने एंजॉय किया था। और पापा को पता होगा, अभी बोल भी रहे हाँ हैं जी, कुछ। हाँ जी, हाँ जी अंकल जी, कुछ कहना चाहते मैं कह रहा था 50% हेल्प हो जाए बहुत है। उसके बाद हैं? खुद मैंने शुरू शुरू में तो डरते हैं ना फैमिली वाले, बिल्कुल जी। क्या पता कहाँ जा रहा है, पैसे कहाँ जा लगा रहा है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे पता लग जाता है तो सपोर्ट भी होता है, फिर परिवार का भी सपोर्ट जरूरी है।
बिल्कुल जी, चलो बहुत ही बढ़िया। यहाँ से एक मैसेज और जाता है सारे पर्सन्स को भी, चलो ठीक है, अगर फैमिली से सपोर्ट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस से ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा कामयाब हो। अच्छा, एंड में अंकल जी एक और मैसेज दे दो, फिर हम एंड करेंगे कि आपका जो सेशन है ना ये बहुत टाइम तक चलने वाला है, मैं कहता हूँ ये यूनिवर्सल हिट होने वाला है, ठीक है। तो अभी आप एंड में क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी को, सभी फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पेरेंट्स को तो मैसेज यही है जी, बच्चों का सहयोग करें, उन्हें प्रोत्साहन दें। फॉरएवर बहुत ही बढ़िया कंपनी है और एक मौका उनको जरूर दें। अगर उनकी मेहनत सफल होती है तो कामयाब होंगे, तो आपका भी नाम होगा और दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान करेंगे और साथ में व्यापार के हिसाब से पैसा भी आता ही है। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा मैसेज है। एंड थैंक यू सो मच अंकल जी, एंड थैंक यू सो मच धन्यवाद। दीपक जी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग में। और बड़ा ही अच्छा लगा, एंड हमारे साथ एक पर्सन और जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम एक्सपीरियंस लेंगे। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। सो अभी हमारे पीछे एक और पर्सन है, ठीक है, और वो भी बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है, और उनकी लाइफ अगर हम जर्नी सुनते हैं तो बड़ा मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि जिस माहौल से वो निकल के आए हैं, जिस हालात से वो निकल के आए हैं, आज उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड सेट कर दिया, सभी के सामने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया। आज वो हैं और उनकी मम्मा जी भी हैं साथ में। तो पहले तो मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ। राहुल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको पिन कर रहा हूँ जी। या हाँ जी, नमस्ते आंटी जी। ठीक है जी, हाँ जी राहुल जी, सुन पा रहे हैं, वॉइस आ रही है मेरी आपके? यस सर, आप आपकी वॉइस आ रही है सर, प्रॉपर है। ठीक है जी, तो पहले तो राहुल जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ हैं, कि आपकी जर्नी क्या रही है, और बाद में हम अपने मम्मा जी के मुंह से सुनना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे के लिए क्या फील करते हैं। तो पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। हाँ जी, टीम फॉर फैमिली। थोड़ा सा आपको अगर मेरे बारे में बताऊं, मेरा नाम राहुल है, राहुल नामा, और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, एक गांव में यहाँ पे वाटिका, यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैंने बिजनेस जो मेरी लाइफ में आया था, वो एक तरह से अचानक आया था। ऐसा नहीं कि मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था एक्चुअली। मैं मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बिजनेस शेयर किया था। हालांकि मेरे माइंड में कुछ था कि मैं कुछ अर्निंग करूं, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ में मैं कुछ करना चाह रहा था, क्योंकि पैसे के लिए होता है ना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैं इंडिपेंडेंट बनूं, अपने खुद के खर्चे खुद निकालूं, मुझे फैमिली से ना लेना पड़े। इसलिए मैंने इसलिए कहीं ना इसलिए मैं कुछ ना कुछ देख रहा था, सर्च कर रहा था। तो देखते देखते मुझे बिजनेस मिला, और जैसे मुझे बिजनेस मिला तो मैंने यहाँ पे एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया, 2-3 घंटे, जो कहीं ना कहीं मैं और जगह खर्च करता था टाइम। तो करते करते यहाँ पे धीरे धीरे मुझे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुई। जब मुझे थोड़ी ग्रोथ मिली तो मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, और ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया तो और ज्यादा सक्सेस मिली। और अगर मैं शॉर्ट में अगर बताऊं थोड़ा सा, तो आज अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैनेजर लेवल पे। एक मेरा ड्रीम था, जो सच्ची बहुत एक ड्रीम था मेरा, कि मैं मैनेजर बनूं। जब मैं इस कंसर्ट में आया था, तो आज मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, और खुद की एक बहुत ही प्यारी एक कार भी ले चुका हूँ, और अपना एक घर भी ले चुका हूँ, है ना। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए जो है, वो है कि आज मैं फैमिली को कहीं ना कहीं खुश करने में कामयाब रहा। चलो बहुत ही इस- बढ़िया, अच्छा लगा। वैसे आपने बड़ी शॉर्ट में बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाई है अपनी। और आज तो वैसे पेरेंट्स स्पेशल मीटिंग है, ठीक है, तो आप थोड़ा कैमरा जरूर घुमाएं आंटी जी की तरफ से, ठीक है। तो पहले तो बताएं आंटी जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ। जी अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो आप अपने बच्चे के लिए क्या फील करते हैं? अच्छा, आप मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आंटी जी, कि जब इन्होंने शुरू करा था ये बिजनेस, तो उस टाइम कैसा आप सपोर्टिव थे, जहाँ फिर आपका क्या सोच क्या थी आपकी उस टाइम पे? मैं इसको है ना, पहले तो डांटती थी, ऐसे बोलती थी तो कुछ कमाता नहीं है और इसमें लगा रहता है, ऐसे डांटती रहती थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा दिमाग में बैठा, ये घर पे मीटिंग करता था और ये करता था, मतलब फॉरएवर का नॉलेज देता सबको। जब मैं भी बैठ जाती थी, फिर मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया, फिर मैंने बोला सही है। तो बहुत ही बढ़िया। और आज क्या फील करते हैं जब इतनी अच्छी अचीवमेंट है, इतना कुछ कर रहे हैं? हाँ तो पूछो ही मत खुशी की तो, क्योंकि सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं मकान और गाड़ी आ जाएगी। तो बहुत ही बड़ी बात है आंटी जी, सारी उम्र निकल जाती है एक अच्छा घर बनाने के लिए, और गाड़ी तो दूर की बात है, ठीक है। हाँ और मैं आप थोड़ा डिटेल में अच्छे तरीके से खुल के बताएं कि
कैसे किस माहौल से निकले थे और कैसे क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज ना बहुत सारे दोस्त यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे बीच, उनके पेरेंट्स भी हमें सुन रहे हैं। तो उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि इस बिजनेस को वही बंदा कर सकता है जो तो बहुत सारा पैसे वाला बंदा है, जहाँ फिर वो पता नहीं अलग ही माहौल से पला हुआ है। पर मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे कैसी भी कंडीशन है हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो क्या आप डिटेल में बता सकते हैं अभी कैसे कैसे शुरू करा है इन्होंने बिजनेस? और राहुल जी आप भी हेल्प कर सकते हैं आंटी जी की, ठीक है, बताने में। बिल्कुल। हम्म। बाकी थोड़ा सा मैं बताऊं सर, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तो कंडीशन ये थी कि मैं 50 रुपए बचाने के लिए मैं क्या करता था सर, 32 किलोमीटर साइकिल चला करके मैं कॉलेज जाया करता था कि 50 रुपए में बचा सकूं, यानी खर्च ना हो। और 32 किलोमीटर आता था, मतलब 64 किलोमीटर में पूरे दिन में साइकिल चलाया करता था। और फिर उसके बाद आकर के मैं एक जॉब भी करता था, प्रेस फोल्डिंग की, कुर्तियों की, जहाँ पे मुझे 2,500 रुपये मिलते थे। तो मैं नाइट के अंदर में प्रेस फोल्डिंग क्या करता था कुर्तियों की, और वहां से 2,500-3,000 रुपये मैं कमा लेता था। ये चीजें कि खुद का जो अपने पढ़ाई का जो खर्चा है वो निकल जाए एक्चुअल में। और कई बार मम्मी भी कुछ जो थैले होते हैं सर, होते ना, एक बैग्स होते हैं कपड़े के बैग, वो हाँ मम्मी जी। सिला करती थी। तो एक बैग के मम्मी को लगभग 25 पैसे मिलते थे। 25 पैसे, 25 पैसे मिला करते थे। तो जब मैं ये चीजें देखा करता था सर, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चीज आग लगती थी कि यार 25 पैसे के लिए मम्मी एक पूरा बैग बनाती है, और काफी टाइम लगता था उसके अंदर, सिर्फ 25 पैसे के लिए। बड़ी और हम पूरे दिन के 40 रुपए कमाती थी मैं। ओ, इतनी सुबह मेहनत के बाद? सुबह 9 बजे बैठती, शाम को 5 बजे उठती थी। बहुत मेहनत है 40 उसके हाथ बाद। की मशीन थी, क्योंकि ये 4 महीने का था जब इसके पापा खत्म हो गए थे। तो जब से मैंने काम किया था, फिर एक बच्चे को तो वहां छोड़ा पियर में, और इसको मेरे पास रखा, फिर ये देखता रहा। ये खुद मतलब इसके दम पे इसने पढ़ाई की, इसके दम पे कॉलेज पढ़ाई है, इसके दम पे स्कूल में गया है। मतलब ये सारा इसके दम पे किया है। मैंने सिर्फ पेट भरा है और कमरा किराया दिया था। ये बहुत बड़ी बात होती है आंटी, सिर्फ नहीं कह सकते हम इसे। माँ बाप हमें अगर बहुत मतलब कि मैं कहता हूँ जब से हम पैदा हुए हैं जब तक जवान होते हैं ना, माँ बाप अभी भी मैं कहता हूँ हमेशा सपोर्ट चाहिए। मैं ये तो शब्दों में हम सारी उम्र कर्ज नहीं उतार सकते अपना कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, और ऐसी कंडीशन में कि जब हमारे हालात ऐसे हों या ऐसे टफ सिचुएशन हो हमारी लाइफ में। और राहुल जी, वैसे मैंने आपकी जिस दिन हम गए थे एमपी तो आपने अपनी जर्नी भी बताई थी कि जब आपका कॉलेज टाइम था आप शायद जॉब भी करते थे, फॉरएवर भी करते थे, कॉलेज भी जाते थे, शायद ऐसा था? यस सर, हाँ जी। उस टाइम पे सर मैं कॉलेज भी जाता था, और मेरी जॉब भी चलती थी। और दूसरा, मैंने एक मार्शल आर्ट जो क्लास है वो भी ज्वाइन कर रखी थी, इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास चलती थी। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे फॉरेन मिली, तो मैंने उसको भी साथ में करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं वो मैं ऐसा भी टाइम होता था कि मेरे को नाइट के अंदर सोने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, कभी जॉब हुआ करती थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं होता है ना सर कि जैसे 2-3 घंटे सोना, 3-4 घंटे, इस तरह से होता था एक्चुअल में। यानी काफी टाइम बहुत ज्यादा बिजी रहता था, बिल्कुल भी खाली नहीं होता था। तो ये चीज हुआ करती थी सर। तो मैं तो पहले तो जब भी मैं राहुल जी आपसे बात करता हूँ तो मैं बहुत बार सोचता हूँ चलो हम तो फिर भी ऐसे हैं भी। अगर मैं बताऊं अपने बारे में, ठीक है अभी जमीन अच्छी है, बचपन से कोई दिक्कत नहीं आई, मम्मी पापा ने सब कुछ बना बनाया दे दिया, और मेरे को तो उठ के मैं फॉरएवर में आया, पढ़ाई का खर्चा हो रहा था, रेंट मिल रहा था, और मैं कर गया। मतलब मैं फिर भी कहता हूँ मुश्किलें आ गई मेरे लिए, बड़ी मुश्किल नहीं। आप ऐसी कंडीशन में निकल के आए हो, आप रियली बहुत बड़ी कह सकते हैं, सभी को इंस्पायर कर रहे हो। उन लोगों के मुंह पे चपेट है ये जो लोग बहाने बना रहे हैं कि जी ऐसा है जी वैसा, हमें टाइम नहीं मिलता, वो पूरा पूरा दिन इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो देखो, बुरा मत मानना जितने भी पेरेंट्स इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, शायद हम ये कह देते हैं कि मेरा बच्चा कॉलेज जाता है, हम ये कह देते हैं, पर क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी कि बच्चा कॉलेज में करता क्या है? बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं? और बच्चा पढ़ भी रहा है तो क्या उसका फ्यूचर क्या है? हम जानते हैं आज के टाइम में कॉलेज का माहौल क्या है। बच्चा जाता है, बंक मारता है, कैंटीन में बैठता है और 4 साल खराब करता है, और डिग्री मिल जाती है जैसे तैसे करके पढ़ के आपको डिग्री मिल जाएगी, पर डिग्री का करोगे क्या अगर आपको इतना खर्चा करने के बाद भी 15-20 हजार की जॉब भी ना मिले? तो डिग्री का फायदा क्या है? हम इतने में खुश हैं कि मेरा बच्चा वो काम करने में बिजी है जो सारी दुनिया कर रही है, पर उसका फ्यूचर भी देखो ना। हम 20वीं सदी की बात करते हैं, 20वीं सदी में जो हमारी एजुकेशन हुई थी मम्मी पापा की, उस टाइम पे मैं अगर सिंपली बात बताऊं, एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ फिर हम और आगे बात करेंगे।
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज ना एक फैमिली टॉक हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ना कभी कभी बड़े सवाल पूछे जाते हैं, कहते हैं कि सर ना ये मतलब समझ क्यों नहीं आ रहा। मतलब ठीक है, मम्मी पापा और हमारे बीच ना एक जनरेशन गैप है, मैं बताता हूँ। जैसे मॉम डैड की बात करते हैं, वो 20वीं सदी की एजुकेशन है। उस टाइम पे तो टाइम ऐसा था कि जो 5वीं क्लास पास था उसे पकड़ पकड़ के जॉब देते थे, सरकारी जॉब देते थे। और उस टाइम क्या सोचते थे, छोड़ो हमें क्यों नौकरी करनी, हम नौकर क्यों बने। आज वो हम मॉम डैड पछताते हैं, कभी कभी कहते हैं यार उस टाइम हम जॉब कर लेते। तो मन में क्या सेट हो गया कि जिन्होंने जॉब करी है, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी, उनकी लाइफ सेट हो गई। तो हमें उसी रेस में लगा रखा है। मैं गलत नहीं कहूंगा, पर उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था। उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था। आज लगभग 70-80 करोड़ यूथ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है। और अभी तक मैं बात करूं, जब तक देश आजाद हुआ है, अभी तक 1 करोड़ से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब प्रोड्यूस नहीं हुई। तो वाकई क्या 70 करोड़ यूथ को जॉब मिल जाएगी? सोचने वाली बात है। जो डिजर्विंग होंगे, हार्डवर्किंग होंगे, मिल जाएगी। आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया। अब हमें सोच बदलनी पड़ेगी। और इसी के साथ आंटी जी, मैं आपसे मैसेज चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारी आज मैं कहता हूँ मम्मियाँ बैठी होंगी, ठीक है, अपनी बच्चियों के साथ भी इस सेशन को अटेंड कर रही होंगी। तो आपका उन सभी के लिए क्या मैसेज है, कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, या पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सब में फॉरएवर में जो कर रहा है ना उसको सपोर्ट फैमिली को करना चाहिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चियां काम कर रही हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो उनको भी घर वालों को घर वालों ने सपोर्ट करना चाहिए उनको भी, चलो बहुत लड़कियों ही को भी करना चाहिए, क्योंकि चलो बहुत खुशकिस्मत है जो फॉरएवर मिली हुई है उनको। बहुत, ये बात आपने बहुत कह दी ना, 1 in a million बात कह दी कि जो वो किस्मत वाले हैं जिन्हें फॉरएवर मिल गई, और वो किस्मत वाले हैं जिन्हें टीम फायर मिल गई। बिकॉज हम टीम फायर को फैमिली कहते हैं, और यहाँ पे हम फैमिली की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक लास्ट सवाल और पूछूंगा आपसे, मैं बहुत सवाल पूछ रहा हूँ आज। तो ये सवाल राहुल जी आपके आपसे है कि जैसे शुरुआती तौर पे जब देखते हैं आप, जैसे आपकी मम्मी जी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, तो मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि बहुत सारे पर्सन्स को जब आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहाँ इसमें बड़ी दिक्कत आती है, 2CC में बड़ी दिक्कत आती है। तो आपने जब 2CC करा था तो आपको भी चैलेंज आए थे उस टाइम पे थोड़े बहुत? जी सर, चैलेंज आए थे सर। अगर मैं थोड़ा डिटेल में अगर बताऊं, बता सकते हैं सर डिटेल में? हाँ हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। जी सर। तो जब मुझे क्लियर हो चुका था सर बिजनेस की, ये बिजनेस के अंदर मैं अच्छे तरीके से वर्क कर सकता हूँ और काफी लोगों की तरह मैं भी यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ। जब मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना चुका था मैं, और जब मुझे 2C करना था, तो उस टाइम पे क्या था सर कि वैसे मैंने क्या किया था, कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए थे। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट था एलोवेरा था। तो मम्मी को यूज करवाता था मैं। तो सर स्टार्टिंग टाइम के अंदर तो मम्मी यूज नहीं किया करती थी। तो स्टार्टिंग टाइम में फिर भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर देके जबरदस्ती कि ये बहुत फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। क्योंकि मम्मी की बड़ी सारी दवाइयाँ चलती थी सर, काफी ज्यादा। यानी कि मम्मी के माइग्रेन था, गैस की प्रॉब्लम हुआ करती थी, सिर दर्द हुआ करता था, जॉइंट्स प्रॉब्लम थी, कमर में बैक पेन था। यानी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। और मैं ये खुद चेक करता था कि मम्मी डेली बेसिस पे दवाई यूज करती थी, खाली पेट वाली अलग, ये वाली अलग। तो मुझे ये पता था अच्छे से कि साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो मैंने यहाँ पे जब एलोवेरा जेल, जब मैंने डेमो देखा था, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ था उस टाइम पे कि जब डेमो था एक गिलास, तो उसमें जो डाला साफ हो गया था, और उसमें बता रहे थे सर कि ये इस तरह से हमारा क्लींजिंग करता है और इससे हमारा 90% बीमारियां दूर हो जाती है। तो सबसे पहले मुझे मम्मी की याद आई कि मेरे मम्मी को जरूर यूज करवाना चाहिए, क्या क्योंकि बात है। मम्मी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने एलोवेरा जेल मम्मी को देना स्टार्ट किया। और सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बोला कि ये वैसे महंगा नहीं है, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा उसके लिए बोल रही थी। तो मैंने यूज करवाया। तो विद इन 18 दिन के अंदर बढ़िया रिजल्ट आया मम्मी को। तो जब रिजल्ट आया, फायदा हुआ, तो घर पे मेरी मौसी आई भी थी तो मेरी मौसी ने भी सेम वही प्रॉब्लम शेयर कर दी कि सिर दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने वहीं पे बोल दिया एक्चुअल में कि मेरा बेटा एक लेके आया एलोवेरा जेल, उससे काफी अच्छा फायदा है। तो मम्मी ने उनको शेयर किया, मौसी ने मेरे को बोला कि मेरे भी एक लेके आना। तो जब मैं फिर मेरी मौसी के लेके आया, तो एक थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना। मुझे उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम मुझे बोलते थे कि राहुल डॉक्टर बन गया बेनिफिट हो रहा था सही है। सभी को बेनिफिट हो रहे थे, तो प्रॉब्लम्स ठीक हो रही थी। तो उस टाइम मुझे बोला गया कि हाँ राहुल डॉक्टर बन गया एक्चुअल में। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन भी किया, नहीं नहीं मैं न्यूट्रिशन वो यूज कर रहा हूँ। तो करते करते फिर क्या हुआ, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स तो फैमिली में यूज हुए। और थोड़े बहुत मैंने क्या किया, मैं कुछ अर्निंग किया करता था, मैं जॉब किया करता था। तो मुझे थोड़ा 2C जल्दी करना था, तो मैंने थोड़ी अर्निंग की।
तो मैं जॉब करता था, तो वहां से थोड़े से मैंने पैसे लिए और कुछ प्रोडक्ट्स लिए और थोड़ा सा फैमिली को यूज करवाया, थोड़ा रिटेल किया, और 3-4 महीनों के अंदर फिर थोड़े पैसे रिकवर हुए, चेक वगैरह बना। तो इस तरीके से मेरा डन हुआ 2cc। और स्टार्टिंग टाइम जब मैंने 2cc कर रहा था तो मैंने माइंड में एक विचार ये भी आया मेरे सर कि मैं कुछ ना कुछ, जैसे मेरी बाइक थी उस टाइम पे, मैंने एक बाइक न्यूली ली थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं कहीं ना इसको सेल कर देता हूँ और एक साथ मुझे बड़ा अमाउंट आ जाएगा और मैं एक साथ 2cc कर सकता हूँ। तो मैंने ये आइडिया जैसे मेरा प्लान को बताया, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करो, आप पैसे कमाने आए कि अपने यहाँ पे ऐसा कुछ करने हैं। तो उन्होंने मुझे रोका, तो फिर मैंने कहीं ना कहीं जेन्युइन तरीके से इस तरीके से मैंने 2cc किया। थोड़ा सा टाइम लगा था वहां पे मुझे, लगभग 12-13 दिन लगे और मेरा 2cc कंप्लीट हुआ। और उसके बाद भी काफी अच्छे प्रोडक्ट्स रिटेल हुए और फिर धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे तो अब तो हम लकी हैं कि अब तो इतना आसान इजी कर दिया कंपनी ने। पहले तो चलो थोड़ा हमें 2cc में दिक्कत आता, अब तो कॉम्बो बना दिया। कॉम्बो में तो हमें और इजीएस्ट वे मिल गया कि वन शॉट में कर सकते हैं, थोड़ा हमें डिस्काउंट मिल जाती है। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा सभी के लिए। मजेदार बात पता क्या है कि जब आप कॉम्बो से कर लेते हो, प्रोडक्ट घर पे यूज करने के लिए आ जाते हैं, और इसी के साथ आपके पास टाइम होता है, 1 से 1.5 मंथ में रिटेलिंग भी हो जाती है, प्रोडक्ट रिटेल हो जाते हैं। आपने आपने मैं जहां तक जानता हूँ, मुझे 8 साल हो गए हैं, मैंने कभी कोई दुकानदारी नहीं करी, मेरा कोई काम बेचने का नहीं है, ना ही हम बेचते हैं, आप सब जानते हो। जब प्रोडक्ट घर पे यूज होते हैं ना, वो प्रोडक्ट अपने आप ही घर का मेंबर बन जाते हैं। हम टूथपेस्ट से प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें सारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, और जब हमारे आसपास प्रोडक्ट होते हैं वो रिकमेंड भी हो जाते हैं। तो इतना प्यारा बिजनेस है। और पहली बार मैं आप सभी को बता दूं, जैसे आपने बताया था कि मम्मा जी को आपने एलोवेरा जेल दी थी ना, तो मैंने अपने पापा को एलोवेरा जेल रिकमेंड करी थी, वो भी प्राइस टैग हटा के। मुझे पता अगर मैंने इनको प्राइस बता दिया ना, उन्हें असर नहीं करना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा माइंड से स्टार्टिंग में रहता है, बिकॉज जो चीजें हम समझ रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे मॉम डैड उतनी नॉलेज नहीं ले रहे, उसके बारे में सीख नहीं रहे हैं। सो वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया आप सभी ने। और पहले तो मैं आप दोनों का थैंक्सफुल हूँ कि आप सभी ने टाइम निकाला और बहुत सारी ऑडियंस को बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया आपने। थैंक यू सो मच है मेरी तरफ से। ठीक है, और अभी मैं थोड़ा 10-15 मिनट का सेशन और कंडक्ट करता हूँ, फिर हम भी एंड करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच राहुल जी एंड थैंक यू आंटी जी। सर। ओके दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक जो भी आपने सुना है, समझा है, कि जो तो थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हाँ भी इतना कुछ पॉसिबल है। जैसे अभी तो मैं बहुत सारे पेरेंट्स को और भी इनवाइट करने वाला था, पर टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। ऐसे ही पता नहीं कितनी ही सक्सेस टेस्टिमनीज हैं कि पहले मम्मी पापा की वर्डिंग कुछ और थी, उसके बाद कुछ और कहा गया। देखो, यहाँ पे मैं एक फाइनल मैसेज दूंगा, फिर हम एंड करते हैं। फॉरएवर सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। मैं फॉरएवर में अगर सिर्फ पैसे कमाने होते भी, थोड़ा बहुत ठीक है मैं पैसे कमाने के लिए आया, तो शायद मैं फॉरएवर में ना ही आता, और ऑप्शन बहुत हो जाते हैं कि मैं बाहर चला जाता, इंटरनेशनल कंट्री चला जाता उसी टाइम पे। फॉरएवर पैसा तो बहुत देता है, पर फॉरएवर एक अच्छा इंसान बनाता है। मैं आपको बताऊंगा आज आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होते हैं। मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ, आज आगे बढ़ने के लिए बच्चे के अंदर क्या स्किल होने चाहिए। बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, कि बच्चे की बातचीत करने की कला बहुत अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को एक्सपीरियंस हो कि किससे क्या बात करनी है, कैसे क्या माहौल रहना है। अब ये सारे जो स्किल है ना, ये आम तौर पे नहीं आते। चाहे आप देख लेना, एक टॉपर होगा अपने क्लास का, वो भी कभी कभी मतलब कि क्लास में तो टॉपर था, अच्छे मार्क्स थे, पर रियल लाइफ में पीछे रह जाता है। क्यों? कि बच्चे को मार्क्स तो आ गए, पर उसे किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे बोलना नहीं आता, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि रियल मार्केट में होता क्या है, दुनियादारी होती क्या है। जब कोई बच्चा इस इंडस्ट्री में आता है, यहाँ आ रहा है, मैं डेफिनेटली कहूंगा जो स्किल यहाँ से उसे मिलने वाले हैं ना, वो किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिल सकते। मैं एक ऐसा बंदा था, मुझे 2 लोगों से बात करने में डर लगता था, पर आज मैं 5-5 हज़ार पर्सन को भी लाइव स्टेज पे ट्रेनिंग कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस मुझे इस इंडस्ट्री ने दिया। अगर मैं आज इतना प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ, इतना मैच्योरिटी के साथ सोच रहा हूँ, ये सोच मुझे इस इंडस्ट्री ने दी, पर्सनैलिटी इस इंडस्ट्री ने दी, पहचान इस इंडस्ट्री ने दी। आज इतना अच्छा माइंडसेट है कि मैं जानता हूं ऑलरेडी कि फॉरएवर तो बहुत ही शानदार इनकम सोर्स है। इसके साथ साथ मुझे पता है कि जो पैसा मैं कमा रहा हूं, उस पैसे को डाइवर्सिफाई करके मैं किस तरीके से अपने मल्टीपल इनकम सोर्स भी क्रिएट कर सकता हूं। ये सारी चीजें हम समय के साथ इस इंडस्ट्री में सीखते हैं। तो फाइनल मैसेज सभी के लिए ये है कि
जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, सभी को कहना चाहता हूँ कि देखो, आपके अगर पेरेंट आप पे विश्वास करते हैं, ये मैसेज उन लोगों का है, उन लोगों के लिए है जो लोग काम कर रहे हैं, पर्सन्स के लिए है, कि अगर आपके पेरेंट्स भी आपको परमिशन देते हैं, आपको कहते हैं कि ठीक है अभी आपको 6 महीने का टाइम दिया, 1 साल का टाइम दिया, प्रूव करने के लिए कहते हैं, तो हमें इतनी अच्छी मेहनत करनी है, इतना अच्छा काम करना है, जो बच्चियां हैं, चाहे बच्चे हैं, लड़का लड़की कोई भी है, सभी ने इतना अच्छा काम करना है कि हमारी फैमिली हम पे प्राउड फील करे। और जो हमारे आसपास के लोग हैं जो आपके लिए बहुत कुछ कहते होंगे कि ऐसे बिजनेस नहीं चलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो उनको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके दो कि भाई सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है, और फॉर एवर कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है कि जहां पे कोई आएगा और ऐसे ही बोल के चला जाएगा। फॉर एवर एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और जिस भी पर्सन ने ढंग से फॉर एवर को 1 साल 1.5 साल दे दिया, इसमें अपना करियर बना लिया, उस पर्सन की जिंदगी सेट हो जाती है। ये इतना सिक्योर बिजनेस है, ठीक है। और मैंने आपको कुछ सर्टिफिकेशन भी दिखा दिए थे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी और हैं, पर हमें समझना है कि हमें यहाँ पे टाइम क्यों देना है, ठीक है। बहाने मैं कितने भी लगा सकता हूँ, चलो ठीक है, मैं ये भी एक तरफ कह सकता हूँ कि नहीं नहीं तूने फॉर एवर नहीं करनी, जब मैं अपने आप कहता हूँ मैं फॉर एवर नहीं कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं, ये बिजनेस हम फोर्सफुली नहीं कर सकते, पर इसके बाद क्या, इसके बाद क्या करना है, अपने आप से पूछना और अपने बच्चे से पूछना कि सुबह से लेके शाम तक वो क्या कर रहा है, कॉलेज के नाम पे क्या कर रहा है, और घर आने के बाद क्या कर रहा है। घर आने के बाद या तो गेम खेल रहा है, या इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि बच्चे के ये 3-4 साल इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर बच्चा ऐसी एक्टिविटी में लगा रहा है तो क्या उसका करियर स्पॉइल नहीं हो रहा। और जब वो बंदा डिग्री करके रियल मार्केट में जाएगा, और जो कंपनी जो उन्हें हायर करेगी वो उसका रियल एक्सपीरियंस पूछेगी, ये नहीं पूछेगी कि तूने कितने मार्क्स लिए हैं, डिग्री कोई नहीं पूछता, ये पूछेगी तेरा रियल मार्केट में क्या एक्सपीरियंस है, क्या कम्युनिकेशन आता है, बातचीत क्या करते हो, कैसे आप संभाल सकते हो, कस्टमर को कैसे डील कर सकते हो। यही है जमाना। और उस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि फिर हम बच्चे का कसूर निकालते हैं, बुरा मत मानना, फिर बच्चे कसूर निकाला जाएगा कि तू पढ़ा था, करा था, तू कर, खुद कमा खुद खा, तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, और पूरी जिंदगी वहां पे टिकी होती है। सो 20 साल से लेके ये 25 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना एक बच्चे की लाइफ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस टाइम पीरियड के अंदर मैं कहता हूँ बच्चा स्टडी कर रहा है, करने दो, उसके साथ साथ अगर थोड़ी सी हल्लाशेरी आप दे दो, थोड़ी सी सपोर्ट आप दे दो कि ठीक है तू जो टाइम वेस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे उसे ढंग से यूज कर, तू सीख, तू फॉर एवर भी कर, पर अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर। और मैं कहता हूं अगर थोड़ी सी परमिशन भी आप, थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपनी फैमिली अपने बच्चों को दे दो, तो आपका बच्चा प्रूव कर सकता है कि वो किसी से कम नहीं, ठीक है। और बाकी समझदार को इशारा काफी है, और मैं कहता हूँ आपकी मर्जी के खिलाफ तो कुछ होने नहीं वाला, बट मैं जानता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल है यहाँ पे वो और अच्छा ग्रो होगा, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, उसकी सोच भी बड़ी अच्छी और साफ सुथरी होने वाली इस इंडस्ट्री में आके, और वो फाइनेंशियली भी ग्रो करने वाला है, ठीक है। सो आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत है, समझने वाले समझ गए होंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट टाइम पे कुछ और एग्जाम्पल सेट करूं, और अच्छी हम मीटिंग कर सकें। और मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है एंड गुड नाइट है।